हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं हमारे देश का संविधान सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि ये हमें जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। ओल्ड स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मॉड्यूल 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सिटीजनशिप। ये मॉड्यूल आपको बताएगा कि सिटीजन होना सिर्फ राइट्स एंजॉय करना नहीं है, बल्कि ड्यूटीज और वैल्यूज निभाना भी उतना ही जरूरी है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारी जिंदगी और करियर दोनों के लिए फाउंडेशन की तरह काम करती हैं। इमेजिन कीजिए, अगर किसी सोसाइटी में ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी वैल्यूज ना हो, तो क्या उस सोसाइटी में कोई पीसफुली रह पाएगा? यही रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिर्फ रूल बुक नहीं, बल्कि एक गाइड बुक ऑफ वैल्यूज देता है। सोचिए, अगर हमारे देश में कोई नियम ही न हो, हर कोई अपनी मर्जी से जी रहा हो, तो क्या होगा? हर जगह सिर्फ क्लैश ही होंगे। दोस्तों, हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, यह हमारे देश की गाइडिंग लाइट है। इसमें लिखे गए वैल्यूज हमें बताते हैं कि न्याय यानी जस्टिस, समानता यानी इक्वालिटी, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी पर ही हमारा समाज टिका होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ही वो पुल हैं जो हमारे अधिकार यानी राइट्स और कर्तव्य यानी ड्यूटीज को जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप न्यूज या सोशल मीडिया देखें, सोचिए कि क्या ये वैल्यूज मेंटेन हो रही हैं या नहीं। यह क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि अगर ये वैल्यूज फॉलो न हो, तो एक देश बहुत जल्दी टूट सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारे लिए शील्ड की तरह काम करते हैं। ये हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फ्रीडम की सुरक्षा देते हैं। ये समाज में हार्मनी यानी मेलजोल बनाए रखते हैं, ताकि अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति वाले लोग साथ रह सकें। और सबसे जरूरी, ये हमारी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को मजबूत रखते हैं, जिससे देश स्टेबल और प्रोग्रेसिव बना रहे। अगर कभी आपको लगे कि किसी का फ्रीडम दबाया जा रहा है, तो सोचिए कि क्या हम सच में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत के हर नागरिक को कुछ राइट्स मिले हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, जिन्हें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स देता है, जिनमें आते हैं समानता का अधिकार, मतलब सब लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या उनका लिंग कुछ भी हो, वो सब बराबर हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमें बोलने, सोचने और चुनने की आजादी देता है। शोषण के खिलाफ अधिकार बच्चों की मजदूरी और किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार हमें अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने और शिक्षा पाने का मौका देते हैं। सोचिए, अगर सिर्फ राइट्स हों और ड्यूटीज न हो, तो क्या बैलेंस बिगड़ जाएगा? हमारे संविधान में सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य यानी ड्यूटीज भी लिखे गए हैं। हमें संविधान, तिरंगा और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हमें एनवायरनमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे पार्क्स और सरकारी बिल्डिंग्स को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें समाज में भाईचारा और हार्मनी को बढ़ावा देना चाहिए। और जरूरत पड़ने पर हर नागरिक को देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। एक मजेदार फैक्ट है, जितना हम राइट्स को एंजॉय करते हैं, उतना ही हमें ड्यूटीज भी निभानी होती हैं। राइट्स वो हैं जो हमें देश से मिलते हैं, और ड्यूटीज वो हैं जो हमें देश को वापस देने चाहिए। अगर सिर्फ राइट्स होंगे और ड्यूटीज कोई नहीं निभाएगा, तो सेल्फिशनेस बढ़ेगी। लेकिन अगर बैलेंस बना रहेगा,
तो हर नागरिक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकता है। यही बैलेंस एक हेल्दी डेमोक्रेसी की असली ताकत है। क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 448 आर्टिकल्स, 12 स्केड्यूल्स और अब तक 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स शामिल हैं। इसमें हर चीज लिखी गई है, हमारे राइट्स, ड्यूटीज और देश को चलाने के नियम। यही कारण है कि इंडिया को सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज में गिना जाता है। मान लीजिए एक ऑफिस है जहां हर एम्प्लॉय सिर्फ अपनी सैलरी, छुट्टी और फैसिलिटीज की डिमांड करता है। लेकिन जब बात रूल्स फॉलो करने की आती है, जैसे टाइम पर आना या काम पूरा करना, तो कोई सीरियस नहीं होता। नतीजा क्या होगा? ऑफिस अनप्रोडक्टिव और केओटिक बन जाएगा। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉयज अपने ड्यूटीज निभाना शुरू करते हैं, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट, पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाता है। यही बैलेंस हर सिटीजन और कंट्री में भी जरूरी है। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी नोटबुक में लिखिए ऐसे 2 राइट्स जो आप रोज एंजॉय करते हैं। फिर लिखिए ऐसे 2 ड्यूटीज जो आप रोज निभा सकते हैं। अब कंपेयर कीजिए, क्या आप बैलेंस बना रहे हैं? अगर नहीं, तो सोचिए कि कल से आप अपने ड्यूटीज को कैसे बेहतर निभा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका कैरेक्टर होता है, ना कि सिर्फ उसकी स्किल्स। कैरेक्टर किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से विश्वास पैदा होता है। जब हम दूसरों को केयर और रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमारे रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। डिसिप्लिन और मेहनत हमेशा सक्सेस लाते हैं। और वर्क प्लेस में एथिक्स यानी सही गलत का पालन प्रोफेशनलिज्म को डिफाइन करता है। ये वैल्यूज और एथिक्स ही हमें एक अच्छा इंसान और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती हैं। डू यू नो कि महात्मा गांधी जी को ही क्यों फादर ऑफ नेशन कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस को ही अपना हथियार बनाया। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि उन्होंने दिखाया ट्रूथ और नॉन वायलेंस से भी आजादी मिल सकती है। उनकी फिलॉसफी से मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर्स इंस्पायर्ड हुए। ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि वैल्यूज सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, बल्कि पूरे सोसाइटी और वर्ल्ड को बदलने की ताकत रखते हैं। सोचिए, अगर हर इंसान ने एक पेड़ लगाया और एक प्लास्टिक का बैग कम इस्तेमाल किया, तो हमारी धरती कितनी बेहतर बन सकती है। एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी सिटीजनशिप का पार्ट है। अगर हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को फॉलो करें, पानी और बिजली सेव करें और हर साल एक पेड़ लगाए, तो एनवायरनमेंट बैलेंस बना रहेगा। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल यानी कम रिसोर्सेज वेस्ट करना फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत जरूरी है। ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में शामिल है। स्टूडेंट्स, शायद आपने एक पावरफुल कोट सुना होगा जो इस लेक्चर को अच्छी तरह समराइज करता है। जॉन एफ कैनेडी का ये कोट हर सिटीजन को रिमाइंड कराता है कि हमें सिर्फ राइट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन भी करना चाहिए। यही बैलेंस एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की पहचान है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और ड्यूटीज हमारे डेली लाइफ और करियर में कितने जरूरी हैं। आज के लेक्चर से हमने समझा कि राइट्स और ड्यूटीज का बैलेंस हमारी सिटीजनशिप की पहचान है। वैल्यूज और एथिक्स हमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देते हैं और एनवायरनमेंट की केयर हमारे फ्यूचर को सिक्योर करती है। अगले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 का टॉपिक पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स। मुझे उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें।
और ओल्ड स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट।